हमारे समाज को आरक्षण मिले और एसटी एसटी में शामिल किया जाए। देश के सबसे अगर अंतिम पायदान पर कोई जाति है तो नाई जाति के लोग आते हैं। आज भी हमारे समाज के 85% लोग लगभग फुटपाथी जीवन जीने का काम करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ राष्ट्रीय नाई महासभा के जिला अध्यक्ष और नाई समाज के वरीय नेता राजकुमार ठाकुर नंदवंशी जी हैं। सबसे पहले आपको राजकुमार ठाकुर जी स्वागत है। धन्यवाद। राजकुमार ठाकुर जी, पिंक सिटी जयपुर में राष्ट्रीय नाई महासभा का 20वां स्थापना दिवस एवं राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन 5 जनवरी को होने जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले आज आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम श्रोता, खास करके मैं अपने नाई समाज के मुजफ्फरपुर जिला सहित पूरे बिहार, पूरे प्रदेश, पूरे देश के लोगों को 9 वर्ष की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाई देता हूं। आज मैं आपको बता देता हूं कि राष्ट्रीय नाई महासभा का 20वां स्थापना दिवस राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी जयपुर में बड़े पैमाने पर मनाई जाएगी। वहां एक अधिवेशन का, जो राष्ट्रीय अधिवेशन का भी आयोजन किया गया। स्थापना दिवस के साथ साथ राष्ट्रीय अधिवेशन भी होगा। इस कार्यक्रम के उद्घाटन करता होंगे राष्ट्रीय नाई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे समाज के में अलख जगाने वाले हम सबों के गार्जियन मान्यवर आजाद गांधी जी उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर वहां के राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सुश्री दिव्या कुमारी होंगी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे राजस्थान में एक नाई समाज में अलग पैदा करने वाले काफी संघर्षशील प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अशोक जी शर्मा जी अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम के संचालन करेंगे संगठन के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और नाई समाज के युवा दिलों की धड़कन माननीय अनिल शर्मा जी। कार्यक्रम के प्रभारी हैं मान्यवर रोहितास सेन जी, जो हमारे राष्ट्रीय नाई महासभा के राष्ट्रीय संगठन प्रभारी भी हैं। और स्वागत अध्यक्ष हैं वहां के, इस कार्यक्रम के स्वागत अध्यक्ष होंगे माननीय राजेंद्र सरोज जी, जो राजस्थान के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं। सभी लोगों के मेहनत और लगन के साथ वहां इस बार बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय नाई महासभा का 20वां स्थापना दिवस एवं राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूरे देश से, भारत के कोने कोने से नाई समाज के तमाम बड़े पदाधिकारी, तमाम बड़े नेता लोग सादर आमंत्रित है। वो सारे लोग वहां पहुंच रहे हैं। इस कार्यक्रम में मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, देश ही नहीं विदेशों से भी, जैसे पिछले बार अमेरिका से भी लोग आने का काम किया था, नेपाल से भी लोग आने का काम किया था, उसी तरह इस बार के अधिवेशन और स्थापना दिवस में भी विदेशों से भी लोग आने का काम करेंगे। उनको भी आमंत्रण किया गया, आमंत्रित है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार नहीं, पूरे देश के तमाम नाई समाज के युवाओं को, तमाम नेता, तमाम पदाधिकारी महोदय को मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं। इस कार्यक्रम में आप सभी सादर आमंत्रित है, उपस्थित होकर के सुने और अपना अपना विचार भी रखने का काम करें। अच्छा राजकुमार जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार से आपकी क्या मांगे रहेंगी? देखिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों का मुख्य, ऐसे तो 12 सूत्री मांग है, लेकिन मुख्य मैं मांग बता देता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारे समाज को आरक्षण मिले और एसटी एसटी में शामिल किया जाए। क्योंकि आप भी जानते हैं कि देश के सबसे अगर अंतिम पायदान पर कोई जाति है तो नाई जाति के लोग आते हैं। आज भी हमारे समाज के 85% लोग लगभग फुटपाथी जीवन जीने का काम करते हैं। तो उनके जीवन और उनके उत्थान के लिए केंद्र सरकार से मांग किया जाएगा कि हमारे समाज को भी आरक्षण दिया जाए। दूसरी नंबर है कि
राष्ट्रीय स्तर पर केस कला बोर्ड का गठन किया जाए, हर एक राज्य में केस कला बोर्ड का गठन हो। तीसरी मांग होगी कि आप जान रहे हैं कि देश में अगर सबसे ईमानदार और गरीब परिवार में जन्म लेकर के ईमानदारी से राज्य चलाने वाला कोई मुख्यमंत्री हुआ, उस व्यक्ति का नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर है। तो इस गुदरी के लाल को भी मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से, पहले भी हम लोग जोरों से मांग करने का काम किया है केंद्र सरकार से कि गुदरी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर के हम लोगों को 12 सूत्री मांग है सरकार से, जिसको वहां रखा जाएगा। अच्छा राजकुमार जी, आप नाई समाज के उत्थान के लिए आप लोग काम करते हैं, लेकिन आपके शीर्ष नेता जो हैं, जो राज्यसभा लोकसभा में पहुंचे हुए हैं, वह तो सिर्फ नौकरी कर रहे हैं जी। जैसे कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर जी करीब 9 सालों से राज्यसभा सांसद हैं। क्या आज तक नाई जाति के लिए कोई आवाज उठाए हैं? देखिए, आवाज की बात तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन कई एक सम्मेलन में हम लोगों ने जाने का काम किया। जैसे हाल ही में दरभंगा में सम्मेलन हुई थी, उस सम्मेलन में हमने उनको देखने का काम किया, उनसे बातचीत भी हुई और हम लोग सभी लोगों ने एक मेमोरेंडम तैयार करके एक आवेदन के रूप में जो भी नाई समाज का जो समस्या है उनको हम लोग देने का काम किया और उन्होंने बखूबी से सुन करके अपना विचार दिया और काम करने का आश्वासन देने का काम किया है। ऐसा बात नहीं है, वो भी हमारे समाज के लोग जहां उनको खोजते हैं लगभग उस जगह पर जाने का काम करते हैं और उनका बात को सुन करके काम करने का काम करते हैं, ये तो मैं जानता हूं। आप भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न नहीं दिया गया। क्या कर्पूरी ठाकुर के लड़का रामनाथ ठाकुर जी आज तक कभी इन मांगों को दोहराया है या कर्पूरी ठाकुर जी के किए हुए कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी ने जो किया और कर दिया जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने, उसको कर पाना आज के किसी भी नेताओं में दम नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी के लोग हों। बात रही जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुत्र आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी का, तो उनका क्या सोच है वो तो वही बताएंगे, लेकिन हम लोग देखने का क्या उनका यही सोच है कि सिर्फ नौकरी करें? ऐसा बात नहीं करिए, काम भी करते हैं। जो लोग हमारे समाज के गरीब बुढ़वा लोग उनके दरबार में उनके यहाँ जाने का काम करते हैं, कई एक लोग से हमारी बातचीत हुई, चाहे हम लोग भी जो आवेदन देते हैं उस पर सोचने का विचारने का वो समय देते हैं और काम भी करने का काम करते हैं। ऐसा बात नहीं है। अब बात रही जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की, तो उनके विचार में क्या चल रहा है वो तो आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी बताएंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि आप भी सदन में हैं, आपके पास भी समय है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों को आप रखने का काम करें और जननायक कर्पूरी ठाकुर के बचे हुए सपनों को साकार करने का काम करें। आप भी नाई सहित तमाम अति पिछड़ा दलित जितने गरीब लोग हैं, दलित समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, उनके लिए भी आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी सदन में आप आवाज उठाने का काम करें, ताकि आने वाला समय आपको ये नहीं कहे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुत्र राज्यसभा में गए या मंत्री थे तो हम लोग काम नहीं किए। इसलिए मैं आपसे भी आपके चैनल के माध्यम से रामनाथ ठाकुर से मैं मांग करता हूं कि आप भी सदन में हमारे समाज के लिए आवाज उठाने का काम करें। अच्छा राजकुमार जी, यह सम्मेलन जो हो रहा है, आगामी लोकसभा चुनाव आने वाला है, इस पर्पज से किया जा रहा है क्या? अरे सम्मेलन होगी नाइयों का, राजनीति जमौरा होगा, वहां रामायण तो नहीं पढ़ी जाएगी, होगा ही। अगर आने वाले चुनाव में हमारे समाज को जो भी पार्टियां सम्मानजनक सम्मान देने का काम करेगी, सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हुए हम लोग भी उनको सम्मान देने का काम करेंगे।